नमस्कार, मैं हूँ संजीता सिंह राठौर और आप देख रहे हैं टीवी 24। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 अगस्त से बस का किराया 2 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया है। नियम कागज पर तो लागू हो गए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कल हमने अपने चैनल के माध्यम से इंदौर से देवास की जो बस थी उसमें जो यात्री ट्रैवल कर रहे थे उनसे हमने किराए के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि वो अभी तक पुराना किराया ही दे रहे हैं। इसी को लेकर आज हम यहाँ पर देवास के बस स्टैंड पर आए हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार बस स्टॉप पे हो क्या रहा है। क्या यात्री अभी तक अपनी जिद पर अड़े हैं कि वो पुराना किराया देंगे? क्या कंडक्टर और यात्रियों के बीच कोई विवाद का मामला सामने आया है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आरटीओ ये सारे नियम बनाकर अभी तक चैन की नींद सो रहा है? तो आइए हम जानते हैं यात्रियों से। आइए आइए आइए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर दिखा दीजिए। यहाँ पर अभी हम अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर अभी तक रेट लिस्ट तो लगी हुई नहीं है। नया जो इम्प्रोवाइज जो रेट लिस्ट हुआ, एक बार पूरा कैमरा घुमा दीजिए। यहाँ पर एक बार पूरा कैमरा घुमा दीजिए, यहाँ पर भी दिखा दीजिए। यहाँ पर कहीं पर भी अभी तक रेट लिस्ट लगी हुई नहीं है, नहीं लगी है। ठीक है, मैं जानती हूँ यहाँ पर। मैडम आप बताएं, आप अभी जो किराया दे रहे हैं वो उसमें ज़्यादा दे रहे हैं या जो पहले किराया देते थे वही दे रही हैं? जी, अभी जो पहले दे रही थी वो ही अभी भी आप दे रही हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर और जाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा हटिए भैया, थोड़ा यहाँ इनसे जान लेती हूँ मैं। सर आप ये बताएं कि जैसे कि ये किराया बढ़ गया है और अभी सभी यात्री जो है वो पुराना किराया दे रहे हैं, शायद आप भी अभी पुराना किराया दे रहे होंगे, तो ऐसे में क्या कोई विवाद की स्थिति हुई थी कंडक्टर से? नहीं, अभी तो कोई विवाद नहीं है। ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी विवाद नहीं हुआ है। ठीक है, दीदी आप कहाँ पर जा रही हैं? जी, महतवाड़ा में जा रही हैं। ठीक है, कभी ऐसा कोई स्थिति हुई है क्या कंडक्टर ने ऐसा कुछ बोला है आप लोगों को, बढ़े किराए के पीछे आप लोगों को कभी बस से नीचे उतारा हो? ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, कभी ऐसी स्थिति बनती है, आप बताएं, कभी ऐसी स्थिति बनती है तो आप लोगों के पास आरटीओ का या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या? ऐसा कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं? अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि कंडक्टर आपको, अभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है? अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर तो इन लोगों ने बताया कि अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है और अभी तक यहाँ पर सब लोग पुराना किराया दे रहे हैं, कोई नया किराया अभी नहीं दे रहा है। ठीक है, आप बताएं कि क्या वजह है कि आप लोग अभी पुराना किराया ही दे रहे हैं, जो सरकार ने नया किराया जो लागू किया है वो नहीं दे रहे हैं? हाँ, तो क्या वजह है कि वो पुराना किराया ही दे रहे हैं हम लोग? नया बढ़ चुका है, लेकिन अभी आप लोगों की क्या जानकारी में नहीं है क्या? जी, आप लोगों की जानकारी में नहीं है। हाँ जी, सर आप कहाँ पर जा रहे हैं सर? ठीक है, तो सर आप बताएं कि मिडिल क्लास है उसमें अभी जो बढ़ा हुआ किराया है जो सरकार ने लागू किया है 2 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से, तो वो कितना इम्पैक्ट डालेगा मिडिल क्लास के लिए? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उधर से आते टाइम मैंने किराया दिया जी, सरकार ने बढ़ाया है जी, तो किराया मुझसे लिया बस वाले। अच्छा, कहाँ से आपने लिया है? जावर से आ रहे थे, तो जो बढ़ा हुआ किराया है वो आपसे लिया गया है? ठीक है, तो पहले आपने कितना किराया दे रहे थे? पहले मैं यहाँ पे 60 रुपये में आता था। ठीक है, और अभी कितना? अभी 80 रुपये लिए। अभी 80 रुपये। तो आपको क्या लगता है कि मिडिल क्लास पर ये क्या इम्पैक्ट डालेगा? ये इम्पैक्ट तो पड़ेगा मैम। हाँ जी, पड़ेगा जरूर, मिडिल क्लास पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। हाँ ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो इन्होंने जो भैया है उन्होंने बताया कि ये जो बढ़ा हुआ किराया उनसे लिया गया है और इसका जो इम्पैक्ट है वो मिडिल क्लास पर पड़ेगा। अब हम कंडक्टर से भी जानते हैं कि उनकी क्या है वजह कि वो अभी तक बढ़ा। भैया आप बताएं कि ये जो सरकार ने ये जो किराया बढ़ाया है तो क्या वजह है कि आप वो किराया वसूल नहीं कर पा रहे हैं यात्रियों से? किराया क्या, वो कंडक्टर है जी, डीजल का भाव ज्यादा है जी भाई, ये इसलिए समस्या है। टैक्स बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, टायर का भाव बढ़ गया, हर चीज का भाव बढ़ गया। जी, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या वजह है कि आप किराया ले नहीं पाए हैं? यात्रियों में टैक्स बढ़ गया, एकदम नहीं दे रहे नहीं यात्री। अच्छा, सब धीरे मेंटेनेंस जमाना पड़ेगा, अभी लिस्ट आएगी, अच्छा लगाने पड़ेंगे। जी 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 जी, ठीक है। तो मैं और ये पूछ रही कि आप लोगों के जो बस का जो मालिक है उन लोगों का कोई
किराया अभी बढ़ाने के अभी लिए? उनका नहीं, अभी उनका नहीं। अभी ऐसा हमारा- कोई भी प्रश्न है, नहीं अभी है। नहीं। अच्छा ठीक है, तो अभी जैसे 5 तारीख से किराया बढ़ा है, तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई है क्या कि आपके पैसेंजर्स के साथ कोई ऐसा नहीं विवाद नहीं हुआ नहीं, हुआ? जो दे रहे वो दे रहे हैं जो नहीं दे रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। हाँ। और ऐसा कभी हुआ है कि मांगने पर कभी पैसेंजर्स नीचे उतर गए हों? करते हैं ऐसा काम, बोल के बैठा था ना उनको। अच्छा, नहीं तो फिर अगर नहीं देना रहता तो वो नीचे उतर हाँ, जाते वो उतर हैं। जाते। अच्छा चलिए, जिनको नहीं पूछता चले जाते। जिनको नहीं खुलता है तो वो चले चले जाते। जाते। चलिए तो ठीक है, भैया 2 मिनट थोड़ा सा रोक दीजिए, हम लोग उतर जाए नीचे। ठीक है। तो ये थे यात्री जिन्होंने बताया कि वो अभी तक पुराना किराया ही दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कंडक्टर हैं उन्होंने बताया कि हम लोग यात्री जो हैं उन पर प्रेशर नहीं डालते हैं, वो जितना किराया देना चाहते हैं तो वो उतना किराया देते हैं। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये नया नियम लागू तो कर दिया है, लेकिन इस नियम को अभी तक जमीन पर उतारने वाला कोई भी इंसान अभी आया नहीं है, यानी कि आरटीओ वगैरह जो जिन्होंने नियम बनाया वो आया नहीं है। ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं वो तो बोल रहे हैं कि वो उनकी जेब पर फर्क पड़ता है, तो वो पुराना किराया ही दे रहे हैं। और जो कंडक्टर भैया हैं उन्होंने बताया कि अगर वो ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो जो यात्री रहते हैं वो बस से नीचे उतर जाते हैं, तो उनसे पूछना पड़ता है कि हम लोग नया किराया ले रहे हैं तो आप लोग दे पा रहे हो कि नहीं। ऐसे में अगर मैं देखूं तो ये जो सरकार द्वारा चालू किया गया ये बस का नया किराया फिलहाल तो बस स्टॉप पर फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका जो नियम जो है वो सिर्फ कागज़ पर लागू हुआ है, अभी तक ज़मीनी स्तर पर आया नहीं है। ये नियम अभी तक ज़मीनी स्तर पर लागू हुआ है। अब ये देखना होगा कि आरटीओ बाहर अपने